कक्षा 10 के विद्यार्थियों का मेरे YouTube चैनल टीसी ग्रुप क्लासेस में स्वागत है। वीडियो प्रारंभ करने से पहले आप सभी से अनुरोध है चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं, जिससे आने वाली वीडियो की लिंक आपको प्राप्त होते रहे। प्रश्नावली 6.2 का तीसरा प्रश्न। चित्र में यदि LM समांतर CB और LN समांतर CD तो सिद्ध कीजिए AM/AB बराबर AN/AD। इस प्रकार चित्र दिया है। यहाँ दो त्रिभुज बने हैं, ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ। मैंने अलग अलग कलर से दिखा दिया। यहाँ पर ऊपर का त्रिभुज है ABC और नीचे का ADC। हम ऊपर वाले त्रिभुज में जाते हैं, त्रिभुज ABC में। त्रिभुज ABC में हमको क्या दिया है? हमको दिया है LM समांतर CB। LM समांतर CB। तो हम जानते हैं BPT क्या कहती है? BPT से आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय, त्रिभुज की किसी भुजा के समांतर अगर कोई रेखा खींची जाए, वो जिन बिंदु पर काटती है वो बिंदु रेखा को समान अनुपात में विभाजित करते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं AM/MB बराबर AL/LC। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, उल्टा कर दें इसको, MB/AM का जो अनुपात होगा LC/AL। ठीक है, तो दोनों ओर एक जोड़ देते हैं। दोनों ओर ध्यान दीजिएगा, दोनों ओर एक जोड़ने पर समीकरण के दोनों ओर एक एक जोड़ देते हैं। ये हो जाएगा MB/AM धन 1 बराबर LC/AL धन 1। इट मीन्स AM लॉस हो जाएगा। ये हो गया MB प्लस AM बराबर, इसी यहाँ AL लॉस ले लीजिए, LC प्लस AL। अब ध्यान दीजिए MB प्लस AM इन दोनों भागों को मिला के क्या बन जाता है? AB बन जाता है। अर्थात AB/AM बराबर AL और LC इन दोनों भागों को मिला के क्या बन जाता है? AC बन जाता है। अर्थात AC/AL। इसको समीकरण नंबर 1 कह दीजिए। दूसरे भाग में आते हैं, नीचे वाले त्रिभुज में, त्रिभुज ADC में हमें दिया है LN समांतर CD। तो थेल्स प्रमेय से, BPT से LN समांतर CD, तो AN/ND बराबर AL/LC। या उल्टा कर देते हैं, ND/AN बराबर LC/AL। दोनों ओर एक जोड़ देते हैं, दोनों ओर एक जोड़ने पर एक जोड़ते हैं, ND/AN धन 1 बराबर LC/AL धन 1। ध्यान रखना, AN LCM हो गया, ND प्लस AN बराबर, यहां पर AL LCM हो गया, LC प्लस AL। ध्यान दीजिए ND प्लस AN दोनों को मिला के क्या बन गया? AD/AN बराबर LC प्लस AL दोनों को मिला के हो गया AC/AL। ये समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 से हमें प्राप्त हुआ AM/AB बराबर AL/AC और समीकरण 2 से प्राप्त हुआ AD/AN बराबर AC/AL। ये समीकरण 2 को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, उल्टा कर देंगे, व्युत्क्रम कर देंगे, हर का अंश का हर, AN/AD बराबर AL/AC। ये समीकरण नंबर 2 इस प्रकार भी लिख सकते हैं। अब देखिए समीकरण 1 और 2 से राइट हैंड साइड दोनों में एक समान है, AL/AC। अतः समीकरण 1 व समीकरण 2 से, समीकरण 1 और समीकरण 2 से
राइट हैंड साइड बराबर है तो लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर होगा। AM बट्टे AB बराबर AN बट्टे AD, यही हमको ज्ञात करना था। चौथा प्रश्न, चित्र में DE समांतर AC और DF समांतर AE, तो सिद्ध कीजिए BF बट्टे FE बराबर B बट्टे EC। हमको दिया है DE समांतर AC, DF समांतर AE, सिद्ध करना है BF बट्टे FE बराबर B बट्टे EC। हमने लिख लिया। उत्पत्ति में आते हैं, पहले इतने त्रिभुज में देखते हैं। त्रिभुज ABE में ध्यान दीजिए, त्रिभुज ABE में कौन सा त्रिभुज है, यहां से जाएंगे यहां तक, यहां से यहां तक, फिर यहां आ जाएंगे, ये ABE त्रिभुज है। ABE त्रिभुज में क्या दिया हमको, DF समांतर AE, DF लाइन इस रेखा के समांतर दिए, अर्थात ये त्रिभुज हो गया ABE, इसमें AE भुजा के समांतर रेखा है DF, तो D और F बिंदु इन दो भुजाओं को समानानुपात में बांटेंगे। अतः BPT से, थेल्स प्रमेय से, BPT से क्या हो जाएगा, BF बट्टे FE, BF बट्टे FE बराबर हो जाएगा BD बट्टे DA, BD बट्टे DA, समीकरण नंबर 1। अब हम बड़े त्रिभुज में आते हैं, त्रिभुज ABC में। त्रिभुज ABC में हमको क्या दिया है, DE समांतर AC, ये दिया हुआ है। अतः BPT से, थेल्स प्रमेय से, ABC में क्या दिया है, DE समांतर AC, अर्थात AC भुजा के समांतर DE रेखा है, अर्थात D और E बिंदु इन दो भुजाओं को, BC भुजा और AD भुजा को समानानुपात में बांटेंगे, अर्थात BE बट्टे EC, क्या कह देंगे, BE बट्टे EC बराबर हो जाएगा BD बट्टे DA, BD बट्टे DA, समझ रहे ना, समीकरण नंबर 2। अब दोनों समीकरणों को देखिए, BD बट्टे DA और BD बट्टे DA, राइट हैंड साइड बराबर है, अतः समीकरण 1 व समीकरण 2 से राइट हैंड साइड बराबर है तो लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर होगा, अर्थात BF बट्टे FE बराबर BE बट्टे EC, यही हमको सिद्ध करना था। प्रश्न संख्या 5, चित्र में DE समांतर OQ और DF समांतर OR है, दर्शाइए EF समांतर QR। इस प्रकार PQR त्रिभुज दिया है जिसमें DE रेखा OQ के समांतर है और DF समांतर है OR के। हमें सिद्ध करना है EF समांतर QR, तो जो दिया है वो लिख लिया हमने। हमें सिद्ध करना है EF समांतर QR। EF समांतर QR कब होगा, ये दिमाग में रखना। E और F बिंदु जब PQ और PR भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करेंगे, अर्थात PE बट्टे EQ बराबर PF बट्टे FR होगा। तो हमें निकालना है PE बट्टे EQ बराबर PF बट्टे FR, ये हमने लिख दिया। उत्पत्ति में आते हैं, पहले हमें क्या दिया है, DE समांतर OQ दिया है, DE समांतर OQ, तो इधर वाले त्रिभुज में लेते हैं, ये ध्यान रखना आपको, ये ध्यान रखना है, DE समांतर OQ दिया है तो इस वाले त्रिभुज में लेंगे, त्रिभुज POQ में। त्रिभुज POQ में क्या दिया है, DE समांतर OQ दिया है, तो BPT से ये DE किसके समांतर है, OQ के, अर्थात इस भुजा के समांतर है, तो D और E बिंदु इन दोनों भुजाओं को, कौन सी भुजाओं को, PQ और PO को समानानुपात में विभाजित करेंगी, अर्थात PE बट्टे EQ बराबर हो जाएगा PD बट्टे DO, समीकरण नंबर 1। अब इधर वाले त्रिभुज में लेते हैं, क्योंकि DF समांतर OR दिया है, त्रिभुज POR में हमें दिया है
DF समांतर OR। तो BPT थेल्स प्रमेय से क्या होगा, D और E बिंदु, इन दोनों भुजाओं को, एक भुजा PO हो जाएगी, दूसरी भुजा PR। PF बटे FR, PF बटे FR बराबर PD बटे DO, समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 व समीकरण 2 से गौर से देखिए, लेफ्ट हैंड साइड P बटे Q, PF बटे FR, राइट हैंड साइड PD बटे DO, PD बटे DO। राइट हैंड साइड बराबर है तो लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर होगा, अर्थात PE बटे EQ बराबर PF बटे FR, ये प्राप्त हो गया। अर्थात PE बटे Q और PF बटे FR, E और F बिंदु, इन दोनों भुजाओं को, PQ को और PR को समान अनुपात में विभाजित करते हैं। अतः हम कह सकते हैं EF समांतर QR, यही हमको ज्ञात करना था। वीडियो को ध्यान से देखने का आभार। अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा।